हेलो। समय हो चुका है 23:14 और अब मुझे टाइम मिला है माध्यमिक परीक्षा 2024 तृतीय भाषा संस्कृत का पेपर सोल्व करने का। बैठा था रेलवे स्टेशन पे तो कुछ किया जाए, तो इसलिए अब पेपर ही सोल्व कर लेते हैं। ये पेपर है मेरे पास। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मार्कर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको बता देंगे। राज सिंह नाम राजपुत्र बस्ती, इसमें देवलाख्य ग्राम, ये आपका आंसर होगा। प्रजा सुखे कस्य सुखम, तो प्रजा का सुख किसमें, किसका सुख होना चाहिए? राजा का होना चाहिए। भाई राजा का सुख किसमें है? प्रजा के सुख के अंदर राजा का सुख होता है। पिता पुत्राय बाल्य किम यच्छति, पिता जो अपने पुत्र को बाल्यकाल में क्या देता है? वो देता है विद्या का धन। स ऑप्शन सही है। कस्य ऑप्शन से स्थिर उपाय नास्ति, यह भूकंप जो विवेक्षी का पाठ है उसके भूकंपस्य अर्थात भूकंप का कोई भी स्थिर उपाय नहीं है, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। वाष्पयान माला किम वितरंती संधावती धवानम, अर्थात जो वाष्पयान जो मालगाड़ी या रेलगाड़ी जो है वह तेज दौड़ती हुई आवाज़ करती है। सर्व कार्येषु सर्वदा बलवती भवती, सभी कार्यों में सबसे बलवान कौन होती है? बुद्धि होती है। पशुपतिश्चर चलति इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, तो पशुपतिश्चलति ब ऑप्शन ये सही होगा। पंडितः जनः इत्यस्य संधि पदम अस्ति, पंडितो जन, पंडितो जन, अतः स ऑप्शन सही होगा। जसत्व संधि उदाहरणम अस्ति, सषष्ठ है, ये नहीं है। संयुक्त उक्तम, ये ऑप्शन सही होगा। उत्पन्न में चरत्व है, सचित में स्थित्व है। इष्टुत्व सषष्ठ में इष्टुत्व है। सत्व संधि उदाहरणम अस्ति, सत्व संधि का उदाहरण नमस्ते हैं। कोवपी में पूर्व रूप संधि भी है और कोवपी के अंदर उत्व विसर्ग संधि भी है। नमो नमः भी उत्व विसर्ग है। मनोवृत्ति में ऋतु है। राम लक्ष्मणौ इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो इसका समास विग्रह होगा रामस्य लक्ष्मणस्य। राम च लक्ष्मण च नहीं होगा क्योंकि संस्कृत है, इसलिए राम है और लक्ष्मण होगा, इसलिए रामश्च लक्ष्मणश्च स ऑप्शन सही होगा। कर्मधार्य से उदाहरणम अस्ति, कर्मधार्य का उदाहरण है पितरौ, पितरौ किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। नील कमल ये कर्मधार्य का है। पंचतंत्रम ये द्विगु समास है। पीताम्बर है ये बहुव्रीहि समास है, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा नीलकमलम। नीलकंठ है इत्यत्र का समास है। नीलकंठ जिसके कंठ नीला है तो बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास आंसर हो जाएगा अपना। उत्थापयितुम इत्यत्र पदे का उपसर्ग, इसमें उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पे उत दे रखा है तो उत कोई उपसर्ग ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उद है तो उद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दुर्बलम इत्यत्र उपसर्ग शब्द पृथक लिखा। दुर दिख रहा है दुर्बलम, तो दुर उपसर्ग बल शब्द हो जाएगा, इसलिए ये हो गया हमारा 15वां क्वेश्चन। तो ये तो MCQ क्लियर हो गए। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। निर्देशानुसार रिक्त स्थानीय पूर्य सा गीतम गायती, कुमार और गी पढ़ते, कुमार से गीप करते स्त्रीलिंग बनाना है तो कुमारी बन जाएगा। सा कुमारी गीतम गायती, संसारे पूज्यते, गुणम गुण धन मतुप, गुण के साथ मतुप करते हैं तो गुणवान होता है, तो गुणवान संसारे पूज्यते, गुणवान में संसार में पूजा जाता है। लोकहितम हम क्री धातु से नियर पढ़ते करणीयम, लोकहितम हम करणीयम। नाम किम युष्म शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन बनाना है। युष्म शब्द की षष्ठी विभक्ति तव होती है, तव नाम किम। स्वस्ति, स्वस्ति की योग में चतुर्थी होती है। यहाँ पे छात्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन पूछ रहा है तो छात्र से छात्राएं बनता है। सकंदुकेन क्रीड़ धातु से लट लकार वर्तमान काल पूछ रहा है तो सह मतलब प्रथम पुरुष के साथ क्रीडति हो जाएगा। स कंदुकेन क्रीडति। स्वह अहम कार्यम, स्व मतलब कल मतलब लिट लकार भविष्यत काल। क्री धातु से करेंगे तो करिष्यामि, अहम है, अहम के साथ में करिष्यामि हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप पठित गद्यांश पढ़कर एतद आधारित प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखा, तो इस प्रकार आपने इनके भी इसको अच्छी तरह से पढ़कर उत्तर दिए होंगे। जीवने कस्य
विशेष महत्व अस्ति, जीवन में किसका विशेष महत्व है? तो ये लाइन देख लो, दूसरी लाइन, ये पहली लाइन के अंदर दूसरा पैरा है, जीवने अनुशासन से विशेष महत्व भवति। अर्थात जो भी गद्यांश पढ़कर आपने आंसर दिए अच्छे ही होंगे। शिक्षक से अनुशासन किम उन्नति पथे गच्छति, शिक्षक, ये सेकंड लास्ट लाइन में देखो, शिक्षक से अनुशासन छात्र निरंतर उन्नति पथे गच्छति। अर्थात शिक्षक के अनुशासन से छात्र हमेशा निरंतर उन्नति के पद को प्राप्त करते हैं। कीदृश जन सर्वव्य प्रिय बहुत, कैसा आदमी सर्वव्य सभी के लिए प्रिय होता है, और कैसा आदमी होता है? अनुशासित जन है। अनुशासित जो जन है वो सबके लिए प्रकृतिरपि कस्य अनुशासन तिष्ठति। ये देखो कुछ बवाल हो रहा है, अब इसको मैं म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर के। मीणान का गीत स्टार्ट हो गया था, सॉरी। अब आगे चलते हैं। अनुशासन किम भवति, अनुशासन क्या है? अनुशासन समाज नियमानां पालनं अनुशासन भवति, समाज में अनुशासन नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। किमर्थम अनुशासनम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति, किस लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक होता है? तो इसके लिए अनुशासन प्रत्येकस्मिन् पदे अनुशासन आवश्यकम वर्तते, हमेशा हर एक प्रत्येक पद के लिए अनुशासन आवश्यक है। कोई भी कार्य करोगे तो अनुशासन की आवश्यकता होती है। कैसे सदा सफल भवति, कौन सा हमेशा सफल होता है? तो सफल कौन होता है? अनुशासन विना किमपि कार्यं सफलं न भवति। शास्त्रव्य व्यवस्थाएं परम आवश्यकम अस्ति। और तो इसमें बताया कि लास्ट लाइन यह है, नर पूर्णतया अनुशासन पालियते स जीने सदा सफल होती। जो पूर्णतः से अनुशासन का पालन करता है वह अपने जीवन में सफल होता है। तो इस प्रकार अध्याय अस्य गद्यांश से समुच्चय शीर्षकम लिखित, इस गद्यांश का समुच्चय शीर्षक आपको पता ही है, अनुशासन से महत्व, अनुशासन का महत्व इसका शीर्षक है। वदते अनुशासन विशेष महत्व भवति कर्तृपदम किम। अब यहाँ पे कर्तृपदम देखना है, तो कर्तृपदम कर्ता पूछ रहा है, तो अनुशासन षष्ठी विभक्ति, अनुसार महत्वम जो महत्व है उसमें कर्तृपद हो जाएगा। अनुशासनम आवश्यकम भवति, यहाँ पे विशेष्य पूछ रहा है, तो विशेष्य पूछ रहा है तो विशेष्य यहाँ पे क्या है? आवश्यक। अनुशासन, अनुशासनम आवश्यक, तो आवश्यक जो शब्द अनुशासन शब्द वो विशेष्य हो जाएगा। अप्रिय इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखित, तो अप्रिय का क्या होता है? इसमें प्रिय दे रखा है तो प्रिय इसका विलोम शब्द है। तत्र सदैव कलह होती, वहाँ पे हमेशा कलह होता है। तो अत्र क्रियापदम, क्रियापद क्या है? भवती क्रिया है यहाँ पे। अधोलिखित संख्या वाची शब्द संस्कृत में लिखित 118 को संस्कृत में लिखना है, 18 को पहले लिखना है। अष्टादशाधिकम 100, फिर 222 को द्वाविंशत्यधिकम 200। एक ही पेपर है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब आते हैं बखंड में आते हैं। विद्यालय में निक्षा देवालय अस्ति एकांकित पदे विभक्ति तत् कारणम लिखित, अर्थात इसका कारण बताना है। विभक्ति तो ये द्वितीय विभक्ति, कारण निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति रामम नमः, नमः के योग में चतुर्थी होती है, पर यहाँ पे द्वितीय दे रखी, इसलिए रामाय नमः हो जाएगा। सुरादीप ताम अपरिचित के एकांकित प्रश्नाम कुर्वत, सुरादीप मतलब कह, ताम अपरिचित, तो यहाँ पर सुरादीप पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ कह का यूज हो जाएगा। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, तो प्रकृति मातरम जो शब्द है वो द्वितीय व्यक्ति एक वचन का, इसलिए काम शब्द आ जाएगा। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावात सप्रसंग भावात लिखना है। किस पाठ से लिया गया है? संपत्तो विपत्तो महता में जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में उनका जो व्यवहार होता है वो एक समान होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार जो सूर्य होता है वो उगते हुए भी लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल होता है। तो इस प्रकार इसका हो गया। नौवा जो है अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजुषात पदानि चित्वा पुरियत, प्रजासु के सुखम राज्य प्रजानाम च हितम न आत्म प्रियम हितम राज्य प्रजानाम तो प्रियम हितम, तो राज्य प्रजानाम सुखम, राज्य प्रजानाम सुखम प्रजानाम हितम हितम च आत्म प्रियम राज्य न हितम तो प्रजानाम प्रियम हितम। इस प्रकार इसका हो जाएगा। स्व पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक लिखने हैं, आपने लिख दी होगी। जन्य तुल्य वसला का पाठ लिखना है, इसके अंदर वो बैल वाली कहानी है। बैल वाली कहानी के अंदर किसान 2 बैलों को जोत रहा है। किसान एक बैल दुबला पतला है, उसको फिर भी वो उसको खेत जोतने के लिए उसका बल प्रयोग कर रहा है, उसको डांट रहा है, फटकार रहा है, उसको मार रहा है। तो इस प्रकार जो है उसकी माता है सुरभि है, वो उसको देख करके, अपने पुत्र को देख करके उस प्रकार इंद्र से याचना करती है। तो इस प्रकार कहानी है वो आपने लिख दी होगी। पर्याय पदम है कानने, कानन मतलब जंगल, जंगल मतलब वने, कानने वने
जम्बू का मतलब श्रृंगाला है, वेला मतलब समय, हिमकर मतलब चंद्र है। अब आता है 13वां क्वेश्चन में पूछा है अव्यय पदम व्याख्या नहीं पूरी। तो अव्यय मतलब अश्व, धावती, अश्व कैसे दौड़ता है, जवेन मतलब तेज गति से दौड़ता है, पिपलिका चलती, पिपलिका धीरे धीरे चलती है, तो सनई चलती, ग्रामात विद्यालय स्थित, ग्राम के बाहर विद्यालय है। 71 शब्द का यूज नहीं होगा, तीनों का यूज हो गया। ओके, ये 13 क्वेश्चन हो गए। अब 14वां क्वेश्चन भी एक गद्यांश पढ़ करके उत्तर देने, और इसमें गद्यांश पढ़ करके उत्तर देने। किम नाम भूकंप, भूकंप के किसे कहते हैं, क्या नाम है, देवाय प्रकोप भूकंप नाम है, देवी के जो प्रकोप है वही भूकंप है। कीदृश मानव वामन कल्प है, कैसा मानव वामन कल्प है, विज्ञान गर्वित जो मानव वामन कल्प है। पंचतत्वानी कहानी, 5 तत्व कौन से हैं, तो ये देखो सेकंड लास्ट में देखो लिखा है पंचतत्वानी, क्षितिज, जल, पावक, समीर, गगन, भूतल, ये 5 तत्व है। भूकंप विशेषज्ञ किम कथयन्ति, भूकंप के विशेषज्ञ क्या कहते हैं। भूकंप द्वितीय लाइन में देखो, भूकंप रहस्यज्ञ कथयन्ति यह बहुभूमिक बहु निर्माणम न करनी है, अर्थात बड़े बड़े जो बहुभूमि निर्माण वो नहीं करना है। अशांतानि महाविनाशम उपस्थापयन्ति इत्यत्र कर्तृपदम, यहाँ पे अशांतानि जो है वो कर्तृपदम है। भूकंप संभवती, क्रियापदम क्या है, संभवती क्रियापद अथवा में भी है। तो इस प्रकार आपने कर लिया होगा। ये वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुसित वस्तु मिश्रितम बक्षे समतलम धरातलम करणीय बहिरंतर जगती बहु शुद्धिकरणम। इसका बहि किम भृशम दूषितम, क्या सबसे अधिक दूषित हो गया है, वायुमंडल। श्यामलम किम, अर्थात क्या श्यामल है, अर्थात धरातल मल के साथ हो गया है। बक्ष्यम किम कीदृशम जातम, जो पानी की जो वस्तु है वो किसके साथ हो गई है, कुसित विश्व मिश्रित बक्ष्यम। निर्मल जलम, गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई है, थोड़ी देर में अनाउंस हो गया पूरा। चलो ये देखते हैं, बहुशुद्धिकरणम कुत्र करणीय, तो बहिरंतर जगती बहुशुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। निर्मलन जलम, अतः विशेष्य पदम किम, विशेष्य और विशेषण होता है तो विशेष्य जल है। बहुशुद्धिकरणम करणीयम इत्यादि क्रियापदम, करणीयम क्रियापद है। अब ये अथवा का है, अथवा का भी आपने कर दिया हो। देखो यहाँ पे लिखा है पंडितो जनयो, आपके उसमें MCQ में पूछा गया था पंडितो जन, ये आपका आंसर था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी विशेषण पूछा है। इसी प्रकार नाट्यांश का पूछ लिया, चौथे पाठ का है, चौथे पाठ का पूछ लिया। कुशलव कश्य कुशलम पृछित, किसके कुशल पूछते हैं, राम के पास जाकर के पूछते हैं। इते इते आरी इते यदि कह कथयति, इधर से कौन कहता है, विदूषक बोलता है। वह मात्र कश्य भाजनम, हम यहाँ पे किसके भाजन बोलने मात्र है, तो यहाँ पे जो बोलता है कुशल प्रश्न से भाजनम। राजासनम एतत् किमर्थम न युक्तम, ये राजा का आसन है इसलिए युक्त नहीं है। ये किस कौन बोलता है, राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यक्षितम में हम बैठ नहीं सकते। ये देगा इस प्रश्न है, यहाँ पे विशेष्य पद बताना है। विशेष्य क्या है, विशेष्य स्पर्श हृदय ग्राही, स्पर्श शब्द हुआ विशेष्य है, विशेषण हृदय ग्राही हो गया। क्रियापदन क्या हो जाएगा, अध्यक्षताम हो जाएगा, सिंहासन पर बैठना अध्यक्षताम हो जाएगा। इसी प्रकार अथवा में आ गया। अब चलते 17वां देखते हैं। कर्म संयोज्य करना है। मूर्छ का परिश्रम जालात एकत्रित एकदा सह जाल बंद है, सिंह जालात मुक्त बुतम मूर्छ का प्रश्नम गतवान, ये लास्ट वाली लाइन एक वने एक सिंह वस्ती इसमें है। ये पहली लाइन संपूर्ण प्रयासम करो तो वन बंधान, ये देखेंगे तथा तस्य स्वरम श्रुत्वा, तो पहली लाइन है एक वने एक सिंह वस्ती इसमें है। दूसरी लाइन है एकदा सह जाल बंद है। तीसरी लाइन है स संपूर्ण प्रयासम अकरोत परम बद्राद न मुक्त है। तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा, एक मूषक है तत्र आगच्छत, उसका स्वर सुनकर एक मूषक आता है। और मूषक परिसर में जालात अकृत्रिन, मूषक ने अपने परिश्रम से जाल को काट दिया। काटने के बाद में सिंह जालात मुक्त बुत्वा, सिंह जाल से मुक्त होकर के मूषक प्रशंसम गृतवान, मूषक की प्रशंसा करते हुए चला गया। इस प्रकार 17वां क्वेश्चन था, अथवा में था, तो ये अथवा वाला क्यों करना, ये ईजी है इसलिए कर दिया। 18वां क्वेश्चन है एप्लीकेशन, बहुत है आपकी बड़ी बहन गृह भगिनी विवाह थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरबार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांबरलेख। और विषय क्या हो जाएगा, मम भगिनी विवाहकृते दिनद्वयस्य अवकाशम प्रार्थना पत्रम। तो महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदनम अस्ति, स्वयं अग्रजा भगिन्या विवाह
अस्ति अतः अद्य अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। अस्मात् कारणात् दिनद्वयस्य अवकाशं दत्वा माम् अनुगृह्यन्ते भवन्तः इति। और क्या नाम है आपका? इसमें नाम दे रखा है, नाम नहीं है, देव है, तो छात्र का नाम देव हो जाएगा, कक्षा 10वीं हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आता है लास्ट 19वां क्वेश्चन है। 19वां में ये जो क्रीड़ा के महत्व के बारे में बताया गया। अध्यापक पूछता है प्रवीण से, प्रवीण त्वम अत्र किम करोषि? तो करोषि आ जाएगा। प्रवीण है गुरु अहम अधुना किमपि न करोमि, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। अध्यापक तहि गच्छेत्, तो जाओ। तहि त्वं मित्राणि तत्र क्रीडांगणे क्रीडन्ति, तुम्हारे मित्र वहाँ पे खेल मैदान में खेल रहे। तहि सह क्रीडा है, उनके साथ खेलो। प्रवीण मम क्रीडायां रुचि नास्ति, मेरी खेलने में रुचि नहीं है। अतः अहम न क्रीडामि, इसलिए मैं नहीं खेलूंगा। अध्यापक स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन से च कृते क्रीडाया अस्माकं जीवने महती आवश्यकता भवति। अतः स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए क्रीड़ा का हमारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रवीण कहता है यदि अहम क्रीडायां ध्यानं दास्यामि तहि मम अध्ययनं बाधितं भविष्यति, मेरा अध्ययन बाधित होगा। क्रीडायै स्वल्प समय एवं प्रयच्छ, क्रीड़ा के लिए कुछ समय दो। अल्प समय अपि शरीराय बहु लाभम प्रदास्यन्ति। इस प्रकार ये 19वां क्वेश्चन हो गया। 20वां क्वेश्चन है, 4 वाक्य करने हैं। हम सब छात्र हैं, तो वयम छात्राः सन्ति, नदी के पास मेरा घर, नद्याः समीपं मम गृहम् अस्ति। गोविंदः कल आएगा, गोविंदः श्वः आगमिष्यति, वह जोर से हंसता है। शः उच्चैः हस्ति, वह घोड़े से गिरता है। शः अश्वात् पतति, तुम मेरे साथ पढ़ो। त्वं मया सह पठ, तुम मेरे साथ पढ़ो। इस प्रकार ये क्वेश्चन पेपर था। बहुत ही इजी पेपर, सरल पेपर, अच्छा पेपर था। आशा करता हूँ कि सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, और ये जो रोल नंबर है इसका तो और भी अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो अगले गुड नाइट। आप भी मिला लीजिए अपने क्वेश्चन आंसर कि कितने सही हुए कितने गलत। तब तक के लिए शुभ रात्रि।